पीएम मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? पीएम मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे पीएम मुद्रा लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है और इसका जो मार्जिन है वो कितना रखता है इस बैंक या संस्था। जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्त को भी शेयर करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। बैंक फाइनेंस लोन टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ इसी चैनल पर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पीएम मुद्रा लोन जो है वो एक भारत सरकार की स्कीम है जिसके थ्रू जो बेरोज़गार है या फिर मानो एक खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना शुरू करना चाहते हैं या छोटे बिजनेस वाले हैं, उनको आपका अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको हेल्प किया जा रहा है इसके थ्रू। ठीक है, जो हमारे युवा है उनको का रोज़गार उपलब्ध करने की कोशिश पीएम मुद्रा लोन के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है कि इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आप पहले तो एक इंडियन होने बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ आपका जो अकाउंट है किसी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त बैंक में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्राइवेट में भी होगा तो भी चलेगा, जिसमें मुद्रा लोन की स्कीम है वो चलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका कोई एक बिजनेस होना चाहिए या फिर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस लोन के लिए। ठीक, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ आपका 6 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या फिर आपकी जो शॉप है उसका पूरा एनालिसिस किया हुआ, माने तो आप किसी सीए से भी कर सकते हैं या फिर खुद हाथ से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। उसी के साथ अगर आप किसी कास्ट में आते हैं, एसटी, ओबीसी या ओपन में, तो वो भी उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप विकलांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आपके जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग कर सकती है लोन एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हम लोग इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें जो भी हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र, सबसे पहले तो हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पे भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, वो फॉर्म आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ के बैंक में सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैंक आपका जो प्रोसेसिंग है वो 2 वीक के अंदर कर देगी और उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अभी ये हो गई प्रोसेस। ठीक है, अब जानते हैं इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो जिस बैंक में, वहाँ पे भी आप ये सब चीज़ें पूछ सकते हो, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 8% से लेके 13% के बीच लगता है। मतलब फिक्स नहीं है। जो स्टेट अलग अलग स्टेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, इसका मतलब कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन 8.5% से लेके 13% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। अगर आप 50,000 तक का लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा और आपको जो रिटर्न करने का जो है वो आपके ऊपर है कि भाई आप 5 साल में रिटर्न करना है 3 साल में। ठीक है, उस हिसाब से आप उसको तय कर सकते हैं। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, जो 10 लाख तक का लोन लेते हैं या फिर 5 लाख तक का लोन लेते हैं, वो लोग को मार्जिन होता है। मानो कि अगर आप 5 लाख या 10 लाख लोन ले रहे हैं, जो संस्था है उसके ऊपर 0.50% का जो है कि मार्जिन लगा देती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो